देख रहे हैं एक और अहम खबर आपको बता दें, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी की हार हुई उसके बाद कल भैयाजी जोशी और अमित शाह के बीच में मुलाकात हुई है। इस बैठक में भैयाजी जोशी ने अमित शाह को राम मंदिर पर संघ का फीडबैक दिया है। भैयाजी जोशी ने कहा है कि चुनाव से पहले राम मंदिर का रास्ता साफ हो। उन्होंने कहा कि देश राम मंदिर चाहता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम मोदी तक फीडबैक पहुंचाने की बात कही है। अमित शाह ने कहा कि वो देश की भावनाओं के साथ हैं। विधानसभा चुनाव में जो हार हुई 3 राज्यों में उस पर भी मंथन इस बैठक में हुआ। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी यतेंद्र दे रहे हैं। यतेंद्र, ये जो बैठक हुई ये सिर्फ बीजेपी आरएसएस में हार का मंथन था या फिर 2019 में एकमात्र मुद्दा जो बीजेपी को शायद फ्रंट फुट पर ला सकता है राम मंदिर, उसे लेकर भी चर्चा हुई? पूर्णिमा, दोनों ही पॉइंट्स पर चर्चा हुई है। विधानसभा चुनावों में जो हार हुई है उन पर भी मंथन हुआ है कि हार के कारण क्या थे। उसमें जो जीएसटी नोटबंदी की बात आ रही है, एससी एसटी बिल के बाद जो बीजेपी का कोर वोटर है उसमें नाराजगी की बात है और जो नोटा का प्रयोग काफी किया गया, उस सभी बिंदुओं पर बातचीत हुई है और एक एक करके उन पर किस तरह से मरहम लगाया जा सकता है या आने वाले लोकसभा चुनाव में उस पर उसका परिणाम उस पर कहीं भारी ना पड़ जाए, तो उन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। आपको बता दूं पूर्णिमा, करीब 3.25 से 3.5 घंटे लंबी बैठक भैयाजी जोशी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच में हुई है। उदासीन आश्रम जो संघ का कार्यालय है वहां पर यह बैठक रात को हुई है और राम मंदिर क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है और खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर अपनी राय बता चुके हैं। तो एक पूरा फीडबैक जो विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो आंदोलन चलाया गया, जो बताया भी था कि 4 चरणों में किस तरह से आंदोलन चलेगा, उसका फीडबैक संघ ने लिया और कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दिया है कि चाहे वो साधु संत हो, आम जनता हो और जो बीजेपी का कोर वोटर है वो हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द और खासकर इस जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले ही राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करना चाहिए। चाहे सरकार उसके लिए कानून बनाए या अध्यादेश लाए या जमीन अधिग्रहण की बात हो, कोई भी रास्ता अपनाकर इस पर लाना चाहिए। तो ये जो बैठक थी मंथन के साथ साथ ये एक प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज भी क्या इसे कह सकते हैं? दूसरी चीज एक ये कि अगर फीडबैक पहुंचाना है तो वाया अमित शाह ही होगा। वो राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत बड़ा है, नरेंद्र मोदी तक उसकी आवाज साधु संत समाज लगातार पहुंचा रहा है। देखिए, जब भी बैठकें होती हैं तो बीजेपी और जो संघ का शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक करता है, लेकिन कल केवल 2 ही लोग थे संघ की तरफ से, भैयाजी जोशी और बीजेपी की तरफ से खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। क्योंकि जब इन दोनों का फीडबैक मिलता है तो वो सरकार उस हिसाब से दिशा निर्देश तय करता है कि सरकार को किस दिशा में आगे जाना है और राम मंदिर को लेकर संघ काफी आगे बढ़ चुका है, सारे संगठन आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरह का मैसेज दिया है उसमें सूत्र हमारी यही दावा कर रहे हैं कि खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि जो देश की भावना है, जो संघ का फीडबैक है वो भी उन भावनाओं के साथ हैं और इस पूरे फीडबैक को वो खुद जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फीडबैक देंगे और कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार इस फीडबैक पर अपना रास्ता तैयार करे और आने वाले चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण साफ हो। लेकिन अंतिम फैसला मोदी सरकार को ही करना, ये इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक केवल आंदोलन और प्रदर्शनों के सारे राम मंदिर को आगे बढ़ाने की बात थी संघ के द्वारा और अब खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को इस पूरे फीडबैक से अवगत करा दिया गया है, जहां बीजेपी अध्यक्ष ने खुद बोला है कि वो खुद जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और इस पूरे मामले में आगे क्या हो सकता है। और ये भी साथ साथ यतेंद्र क्लियर कर दिया गया है कि 2019 की राह को आसान अगर करना है तो राम मंदिर निर्माण अब करना ही होगा, कोई और विकल्प है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए यतेंद्र।